ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने अरपा नदी को 12मासी नदी बनाने के लिए अरपा बेसिन में संचालित सभी सिंचाई परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के दिए निर्देश। प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। दुर्ग जिले के धमधा में सिविल कोर्ट का हुआ शुभारंभ। नेहरू युवा केन्द्र द्वारा आज रायपुर के दुर्गा महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के ग्रामीणों ने जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरपा बेसिन में संचालित सभी सिंचाई परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर में आज अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अरपा नदी क्षेत्र के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं है। इसे पुनर्जीवित करने के लिए इससे जुड़े सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करना सुनिश्चित करें ताकि जल्द से जल्द अरपा नदी को पहले की तरह 12मासी नदी में तब्दील किया जा सके। बैठक में श्री बघेल ने कहा कि अरपा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए शासकीय प्रयासों के साथ जन सहभागिता जरूरी है। गौरतलब है कि अरपा नदी जलग्रहण क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए अगस्त 2021 में नए स्वरूप में अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज बिलासपुर में बिलासपुर और बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 323 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने दयालबंद स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम विद्यालय तथा बिलासपुर कलेक्ट्रेट परिसर में लगभग 25,000 वर्ग फीट में निर्मित मल्टीलेवल कार पार्किंग का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के तारबहार में लगभग 73 लाख रुपये की लागत से निर्मित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। इसके तहत शहर के 43 स्थानों पर 523 आधुनिक कैमरों के जरिए शहर की ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल बेलतरा में महाविद्यालय और स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई समाज के प्रतिनिधियों की मांग पर सामाजिक भवनों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत किए जाने के साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश भी दिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान पक्षकारों की भौतिक और वर्चुअल उपस्थिति में राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण किया गया। इनमें बैंक, बीमा, फाइनेंस, बीएसएनएल, विद्युत विभाग सहित नगरपालिका और अन्य प्रकरण शामिल थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने आज दुर्ग जिले के तहसील मुख्यालय धमधा में सिविल कोर्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि न्याय के लिए लोगों को अपने आप में आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और दूसरों की व्यथा को समझने का प्रयास भी करना होगा। लोगों को न्याय पर भरोसा करना चाहिए। न्यायाधीश भादुड़ी ने कहा कि धमधा में सिविल कोर्ट खुलने से न्यायालयीन प्रक्रिया में लोगों के समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट व्यवस्था से न्याय आपके द्वार की सोच साकार हो रही है। इस न्याय के मंदिर में पीड़ित व्यक्ति को उनका अधिकार मिलेगा। न्यायाधीश भादुड़ी ने बताया कि इस कोर्ट से अभी करीब 800 प्रकरण संबद्ध हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत नेहरू युवा केन्द्र द्वारा आज रायपुर के दुर्गा महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम अमृतकाल के 5 प्रण थी। इस अवसर पर सांसद सुनील सोनी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अमृतकाल में भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। देश की प्रगति के लिए अमृतकाल के 5 प्रण को एक दृढ़ता से आगे लेकर जाना होगा और लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर कार्य करते रहना होगा। कार्यक्रम में नेहरू युवा केन्द्र के जिला युवा अधिकारी अर्पित तिवारी ने बताया कि जिला स्तर के विजेता प्रतिभागियों को राज्य और राष्ट्र स्तर पर मौका मिलेगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ ही कविता और पेंटिंग प्रतियोगिताएं हुई। वहीं विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाएं और स्वच्छता प्रबंधन की जानकारी दी गई।
नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ क्षेत्र के ग्रामीणों ने जल जंगल जमीन की सुरक्षा मूल पेशा कानून लागू करने और वन अधिकार अधिनियम में हुए बदलाव को निरस्त करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पिछले कई दिनों से आंदोलनरत ये ग्रामीण अलग अलग स्थानों से जिला मुख्यालय पहुंचे थे, जहां कलेक्टर अजीत वसंत ने उनसे बातचीत की। इस दौरान ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। कलेक्टर द्वारा उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण अपने गांव वापस लौट गए। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने आज हज यात्रियों की सहायता के लिए चयनित 468 कर्मियों के 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्रीमती ईरानी ने कहा कि इस वर्ष 4300 से अधिक महिलाएं महरम के बगैर हज यात्रा पर जाएंगी, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा कि पहली बार हज यात्रियों को भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से फॉरेक्स कार्ड दिए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुर्ग जिले में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वृक्षमाला नदी तट संरक्षण महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य 12 महीने नदी की धारा के प्रवाह को बनाए रखना है, ताकि भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके। इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत बिरोदा में पौधारोपण किया गया। साथ ही लोगों को वृक्षमाला बनाने और नदी तट संरक्षण के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। यह अभियान 1 मार्च से शुरू हुआ है, जो 15 अगस्त तक चलेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में विश्व नर्सिंग दिवस के अवसर पर वॉकाथॉन और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एम्स के नर्सिंग अधिकारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं में स्वयं के महत्वपूर्ण दायित्व को संजीदगी के साथ निभाने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम में एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर M नागरकर ने नर्सिंग अधिकारियों को कर्तव्यनिष्ठा की भावना के साथ मरीजों को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर और सेमेस्टर परीक्षाएं आगामी 22 जून से शुरू होना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय के परीक्षा उपकुल सचिव डॉक्टर राजमणि पटेल और अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय में विभिन्न छात्र छात्राओं और पालकों के प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति से मुलाकात कर सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन कर परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करने का अनुरोध किया था। गोदना कला, अभिनय, रंगमंच, फिल्म निर्माण, पटकथा, लेखन जैसी विधाओं के जरिए कैरियर बनाने के इच्छुक स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम के तहत रायपुर में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। शहीद स्मारक भवन में 18 मई से आयोजित इस कार्यशाला में तृतीय लिंग समुदाय, सफाई कामगार सहित जरूरतमंद परिवारों के कलाकार रोजगारोन्मुखी विधाओं संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे। कोंडागांव पुलिस ने जिले के अंदरूनी गांव इसलनार में चलित थाना लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने इस चलित थाने में ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने के आदेश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को ऑनलाइन ठगी तथा अन्य अपराधों का शिकार होने से बचने के लिए आवश्यक जानकारी दी। इस मौके पर सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्रामीण युवाओं को खेल सामग्री भी वितरित की गई। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए अभिव्यक्ति ऐप से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से बताया गया। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में जशपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। करीब 15 मिनट अवधि का ये साप्ताहिक समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किया जाएगा। इसे बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा चालू शैक्षणिक सत्र में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन पत्र 28 मई तक लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के हितार्थ नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन और राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यकों के विकास तथा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा 17 मई को रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सोसायटी सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। रायपुर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित द्वारा अंत्योदय स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान करने के लिए 31 मई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना पुलिस ने तांबे के बिस्किट को सोने का बताकर एक महिला से 15 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार किया है। जशपुर पुलिस ने देशी कट्टे की नोक पर करीब 2 लाख रुपए की लूट के 2 अलग अलग मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने जशपुर थाना क्षेत्र के भुड़केला और पीड़ी पुलिया गांव के पास लूट की घटना को अंजाम दिया था। और दुर्ग जिले की मोहन नगर पुलिस ने एक आरोपी को 3 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 30,000 रुपए बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने अरपा नदी को 12मासी नदी बनाने के लिए अरपा बेसिन में संचालित सभी सिंचाई परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के दिए निर्देश। प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। दुर्ग जिले के धमधा में सिविल कोर्ट का हुआ शुभारंभ। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज रायपुर के दुर्गा महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के ग्रामीणों ने जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।